सुनो छोटी जी, अध्यक्ष जी पहले मैं हमारे आपको हमारे लोग तो मैं ध्यान पहले से। आपको इस मामले से अवगत करा दूं कि पिछले काफी लंबे समय से हरियाणा और जो यूपी के किसान हैं इनके बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या होता है कि हर साल कि यूपी के जो किसान हैं ये अपनी फसल तैयार करते हैं और हरियाणा के जो किसान हैं वो आकर फसल तैयार हुई फसल को काट कर ले जाते हैं। आज फिर ऐसा ही हुआ पिछले कई दिनों से जो हमारे जो यूपी के किसान हैं वो अधिकारियों के संपर्क में थे क्योंकि इनकी फसल तैयार हो चुकी थी और इनको डर था कि कहीं ना कहीं हरियाणा का प्रशासन सहयोग करेगा और हरियाणा के किसान आकर फिर फसल काट ले जाएंगे। आज दिन निकलते फिर ऐसा हुआ कि हरियाणा का प्रशासन 2-3 गाड़ियां भरकर लेकर आया और आज हमारे जो किसान है यूपी के किसान है जो टूडी नांगल के जो किसान है उनकी फसल को काट कर कटी हुई फसल को ट्रैक्टर में भर के ले जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शी किसान अभी फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। एक बिट्टू जी, बिट्टू से जानते हैं। बिट्टू जी क्या हुआ था आज सुबह, कैसे आपको जानकारी लगी कि वहां पे लोग फसल उठाने आ रहे हैं? ये जानकारी उधर से ही फोन आ गया था जी, हमारे आदमी है एक तो भाई प्रशासन आने लग रहा जी और अपना इंतजाम कर लो। हम पहुंचे जी वहां से, हम रोकने लगे, फिर हमारे डंडे बरसा दिए जी हमारे पे। जी आपको चोट लगी है, आंख पे चोट लगी है, चोट कैसे लगी बताएंगे आप? कोर्ट जी, हाँ डंडा मारा जी उनके प्रशासन ने। उनकी पुलिस आ रही थी, 100-150 थी कम से कम। जैसे आपको जानकारी हुई कि वो किसान आए हुए वहां पे फसल उठा के ले जा रहे हैं तो फिर आपने क्या किया, प्रशासन को सूचना दी? सूचना दी जी, हाँ। जी क्या सीओ आश्वासन साहब मिला को भी आपको? सूचना। हाँ जी। क्या आश्वासन मिला प्रशासन पहुंचा की तो तरफ से? प्रशासन तो पहुंचा जी, जी पर प्रशासन नाकाम रहा जी इसमें। अच्छा बिट्टू नाकाम रहा। क्या बताएंगे कि आपकी फसल की कितना नुकसान हुआ है, कितनी क्षति आपकी फसल की हुई है आज जो लोग वो उठाकर ले करके गए हैं? हमारी जी 10 लाख रुपए की फसल थी जी, तैयार हुई भाई। जी 10 लाख रुपए का नुकसान है। तो घटना के बारे में थोड़ा हाँ विस्तार जी। से बताइए, क्या हुआ था? जैसे आपको सूचना मिली, कैसे सूचना मिली, आप वहां पर पहुंचे, क्या आपने देखा वहां पे, क्या कुछ हो रहा था, दर्शकों को जरा विस्तार से बताइए। और भाजपा के जो जवान का कर्मठ फोन आ गया जिला तो वो तो अध्यक्ष कहते हैं, मैं मीटिंग में हूँ। जिला अध्यक्ष भी हमारे मैं साथ मीटिंग जुड़े के हुए बाद हैं, बात इनसे करूंगा। भी बात करेंगे और ये भी काफी कर्मठ है और आपकी समस्याओं को ये भी सुनेंगे। थोड़ा इनको भी अवगत कराइए क्योंकि आज जिला अध्यक्ष भी बाहर थे। तो बिट्टू भाई मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पूरी जानकारी को विस्तार से बताइए, अध्यक्ष जी भी सुनेंगे कि क्या पूरी घटना हुई आज। हाँ जी जी, सब सुबह हमें 10 बजे खबर लगी कि प्रशासन आने लग रहा है उनका फसल उठाने के लिए। जी तो इसी हमने पहले तो प्रशासन को अवगत करवाया हमारे प्रधान जी ने। जो हमारे फिलहाल के प्रधान है जी, उन्होंने अवगत कराया प्रशासन को। उन्हें बताया, एसडीएम के पास भी फोन किया जी और सीओ साहब के पास भी। जी वे मौके पे आए जी। मौके पे आए वे, उनकी हमारे एसडीएम साहब की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे जी वे वहां के। जी ये बात हुई जी, हम रुकावट करने लगे तो हमारे पे भी डंडे बरसा दिए जी। जी और रुके नहीं जी भी। अब भी फिलहाल भी वे कर रहे काम, सुबह से अब शाम होगी जी। इब रात जी में भी कंपेन द्वारा चल रहा है जी काम। जी हाँ जी। तो मशीन लगी हुई है लगातार? हाँ जी, लगातार लग रही। जब आपने पुलिस हरी फसल प्रशासन कट से लग रही है जी। जब आपने पुलिस प्रशासन से संपर्क किया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, क्या उन्होंने कहा आपको? जी नु ही कहने लगे, अगर भाई ये मान नहीं रहे कैसे भी। हमने तो कहा है ना ऐसे कैसे कर रहे। जी दो 2 दिन का टाइम लिया था जी। अब मीटिंग फेर का होगी, वो 2 दिन का टाइम लेगा जी, और फिर भी बीच में ही काट दिया जी। अच्छा 2 दिन का समय मांगा गया था दो आपसे? हमारे एसडीएम साहब से अब मीटिंग फिर दोबारा होगी। पहले मीटिंग ली एक, जी उस मीटिंग उसी के बीच में हमारा ही फसल काट के लेगी। अच्छा अध्यक्ष जी बिट्टू के पास आएंगे एक बार। थोड़ा आपने संज्ञान में आपके नहीं था मामला लेकिन आपने थोड़ा सुन तो लिया ही क्या हुआ वहां पर घटना। इस तरह की अध्यक्ष जी घटना हो रही है पिछले लंबे समय से, हरियाणा और यूपी के किसानों के बीच ये विवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका समाधान नहीं हो रहा, इसका इतनी बड़ी घटना हुई है तो क्या कहेंगे अध्यक्ष जी आप? मैं मेरी आवाज आ रही क्या भाई साहब आप तक? जी बिल्कुल आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आ बताइए रही है। हेलो, अध्यक्ष जी। जी अध्यक्ष जी हाँ आवाज जी, आ आ रही रही है। जी आवाज। मेरी आवाज आ रही क्या? जी हाँ जी, आ बिल्कुल रही। आवाज आ मैं रही है इसमें अध्यक्ष जी। अभी डीएम से बात अच्छा जी। में इसमें और बात दो तरह की है थी।
जी ये किसान आवाज किसान का तो आवाज नहीं फिर कट बनना रही उससे थी। कोई बात हो सकती है। जी अब प्रशासन हमारा भी गया तो प्रशासन काट के क्यों ले गया, किस वेश में ले गया, जी ये तो डीएम द्वारा ही पता लगेगा जी ऐसा क्यों हुआ। जी इतना मुझे पता है वो देख रहे शिक्षक, इतना भाई साहब मुझे पता है कि जी इनके साथ बहुत ही नाइंसाफी बात हुई। जी भी फसल इन्होंने वही काट के भी ले गई, जी तो इसमें कुछ ना कुछ जमीन में रोड़ा है। जी भाई मैं अपनी बता रहे, ये अपनी बता रहे, वो बिल्कुल जमीन में तो रोड़ा है। खैर तो जबर- इसमें जबरदस्ती है जी, जमीन उनके में प्रशासन की जबरदस्ती है बिल्कुल। देखो मेरी बात सुनो अमरपाल बिट्टू जी। भाई वो बोलने दीजिए, प्रशासन अध्यक्ष जी दोनों बता रहे हैं दोनों बिल्कुल। तरफ दो, जी मैं मैं इसमें मुख्यमंत्री हरियाणा से भी बात करूंगा। जी मेरी सुन लो बात। हाँ जी ऐसे कोई तो मतलब कि इस बात को इस देखना, इस बात को कोई छिपा नहीं सकता। देखो मेरी बात सुनो हाँ जी अमरपाल जी, हाँ मेरी जी। बात सुनो बड़े भाई। मुझे अभी भी पता लगा था, जो अपने चैनल वाले हैं भाई साहब के वहां भेजे। आवाज आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ जी अब ठीक में कट- मुझे भाई साहब के चैनल से पता लगा था अभी। मैं पहली बात तो बधाई देना चाहता हूँ चैनल को कि इन्होंने मुझे भी अवगत करा। मुझे आप लोग चैनल वाले भाई साहब ना अवगत कराते तो मैं तो अनभिज्ञ था। मेरा एक निवेदन और था मान्यवर कि जब ऐसी घटना हो रही थी तो थोड़ा आपने एडीएम को भी कहा, जहां जहां भी आप लोगों ने कहा, एक बार घर देता फोन मुझे भी कर लेता, जहां पीटे में भी पिटता, कुछ तो मैं करता। नहीं जी, यह तो हमारी गलती रही जी आज। सवाल गलती करनी है मेरे भाई, बात सुनो मेरी छोटी जी। देखो ये हम मामला है बड़े स्तर का, बड़ा और स्तर का बड़े है जी। स्तर पे ही मैं बात करूंगा, जी अपने बिल्कुल, कहीं चैनल ना को कहीं भी बात दो करूंगा। दो राज्यों की सीमा के बीच का विवाद है। अध्यक्ष जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर निकल के आ रही है कि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी, दोनों सरकारें अपनी हैं, तो ये मामला मिल बैठकर भी सुलझाया जा सकता है, इसमें विवाद ये मिल बैठकर भी निपटाया जा सकता है। तो अध्यक्ष जी मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा कि ये जी जो जी जी। इतनी बड़ी घटना हुई है, अभी कह रहे काफी मोटा नुकसान हुआ है, तो किसानों को किस तरीके से, आपकी तरफ से किस तरीके से न्याय इसकी मैं दिलाया घोर जाएगा? इसकी इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। सबसे बड़ी मैं इस बात की दिक्कत में हूँ कि हमारा पर्सन जी लगता है अध्यक्ष जी के थोड़ा नेटवर्क में थोड़ा स्लो है। बिट्टू भाई मेरा कहीं ना आवाज कहीं आवाज आ रही जी। बिल्कुल देखिए। अच्छा, क्या आप बताएंगे बिट्टू भाई कि लगभग कितने किसानों की फसल कटी है, कितने आपके अलावा और कितने किसान हैं जो इस वहां पर प्रभावित हुए हैं, जिनकी फसल को उठा के लेके गए हैं वो लोग? ये 20 ये 25 के बीच में है जी, किस किसान जो उनसे इस स्थिति को वो हो रहे जी, अच्छा, भुगत 20 रहे। जो भुगते हुए हैं। अच्छा बिट्टू, थोड़ा हाँ जी क्लियर कीजिए क्योंकि हमारे दर्शक भी आपको देख रहे हैं। और मैं आपसे हाँ ये जी। भी जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से क्या होता है, आपने कहा कि वो आपकी फसल लेके गई है, अध्यक्ष जी से संपर्क टूट गया, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे संपर्क बना हुआ है, तो क्या जैसे फसल लेके जा रहे हैं वो, आपने कहा कि आप लोगों ने हाँ जी फसल तैयार की, क्या शुरुआती दौर में भी ऐसा हाँ जी। होता है कि जब आप लोग फसल तैयार करते हैं तो आपको बताया नहीं जाता ये जमीन किसकी है, किस तरीके से यहाँ पे फसल लगाई जा सकती है या नहीं लगाई जा सकती? वो वह नहीं है जी बात, जो दोनों प्रशासन चाहे तो बैठ के उसका सुलझाड़ा कर सकते हैं, जी पर हमारा प्रशासन उसमें बिल्कुल नाकामयाब है जी। और वे इन पे हावी है जी, हरियाणा का प्रशासन जी उनके जी नेता की और उनकी दाव पड़ा है जी। जी वहां के तो नेता पूरा काम करे जी, हमारे वाले हमारी सुनते नहीं। हम जाकर खूब सब अवगत है आपको। हम परसों वहां भी जाए थे जी, एसडीएम तो बड़ोत, जी आपको तो मालूम है। जी हाँ जी। तो नहीं, कहीं बताओ ना उसके कहीं बाद कितना अभी काम होगा। अध्यक्ष जी ने भी आश्वासन आपको दिया है, आपकी समस्या का समाधान करने की इन्होंने भी बात कही है, और काफी एक्टिव है इस मामले को लेके। अभी बाहर थे, इनके संज्ञान में मामला नहीं था, जैसे इनके संज्ञान में मामला है तो तुरंत हमें इन्होंने कहा भाई इनको हम इनका समाधान कराएंगे, और तुरंत आपसे बात करने के लिए तैयार हुए हैं। तो बिट्टू, आपको चोट लगी, इसकी एफआईआर वगैरह आप लोगों ने की है या नहीं किया, पहले ये बताइए थोड़ा। भाई आप, हमारा पूरा प्रशासन ही यही था जी, उनके सामने की बात है जी। हाँ। जी बताओ आप।
पूरा प्रशासन हमारा, एसओ साहब भी, हमारे सीओ साहब भी जी, और एसडीएम साहब भी, और वो ये भी थे, एडीएम साहब भी थे। अध्यक्ष जी। मेरी बात हुई इंस्पेक्टर से अभी, जी जी। मान्यवर जी, जी। मेरी जबरोली इंस्पेक्टर से बात हुई चैनल पर आने से पहले भाई साहब। हाँ जी। हेलो। जी जी अध्यक्ष जी, आवाज आ रही तो है। मैंने उनसे बात करी है, कोई 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 झगड़ा, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ। जी। इंस्पेक्टर ने बताया कि कोई झगड़ा नहीं हुआ, और इसमें पहुंचे तो यदि हुआ होगा तो हमने यही रोकने की कोशिश करी जी उन्हें, जब तक तो वे भी नहीं आए थे। पहले तो उन्हें वो कर रहे थे, हम काम कर रहे थे जी। हम पहले तो हमने ही रोकने की कोशिश करी, हमें तो इतना बाद में पता चला फिर, जब ये हमने एसडीएम अमरपाल को जी, फोन। अमरपाल जी, मैं अब तो मैं बात नहीं चाहूंगा करनी, नहीं मैं इसमें न्याय जब भी होगा, हम आपके न्याय के लिए मैं खड़ा हूं आप लोगों की तरफ। आज फिर अच्छा कट्टा है। आप अध्यक्ष जी, फसल ये तो फसल का मुझे अमरपाल जी पता लगा, बोई भी आपने, कट्टी भी आपने, लेकिन आप उसे ले उठा के ला नहीं पाई, ऐसा था हाँ जी। कुछ? हाँ जी, ऐसा ही हुआ। तो उठा के क्यों नहीं लाया आप? क्यों नहीं ला पाए? बिल्कुल। हमारे जब वो कट की प्रशासन ने थी, 2 दिन का था, उठा कर नहीं लाए। हमारे प्रशासन ने जब हमें मने कर दिया था, फसल की हमारी गारंटी है, 2 दिन का टाइम हमने मीटिंग के लिए ले लिया। वो मीटिंग का 2 दिन पूरा नहीं होने दिया, कितने वे फसल लेके चले गए जी बीच में ही। अध्यक्ष जी, इनका कहना यह है कि इन कोई नहीं, लोगों ने फसल मतलब काटी और जब ये फसल को उठा के लेकर आना चाह रहे थे, प्रशासन ने इनको रोक दिया और कहा कि अभी दोनों सीमाओं के जो अधिकारी है, दोनों राज्यों के जो अधिकारी है, उनके बीच में वार्ता चल रही है, और जब तक वार्ता फाइनल डिसीजन पे ना पहुंचे तो आप फसल उठाकर मत लेके आइए। लेकिन इसी वार्ता के 2 दिन पहले वार्ता हुई भी थी दोनों सीमाओं के तो अधिकारियों के मान्यवर, बीच में। सुबह सुबह में से अधिकारियों से जानकारी करूंगा, जी ऐसा क्यों आप लोगों ने आश्वासन दिया, क्यों मतलब मैं आदमी धोखे में रखे, जब नहीं नहीं तो साथ के साथ कट गई थी अपने को उठा लेते हैं लोग, क्योंकि सिर्फ तो भलाई थोड़ी मोटी हरी भी हो तो 10-5 दिन बाद भी झट जाओ, बिल्कुल। गैल की गैल इतनी कट गई, इतनी नियत थे। हमने तो अपने प्रशासन पे विश्वास कर लिया, उन्होंने ये बोला जी फसल को नहीं जाने देंगे। हमें हमें पूरा पूर्ण विश्वास था उस बात का। मैं ऊपर भी बात करूंगा, और मैं बता दिया माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा से भी बात करूंगा, यदि वो ठीक है। मैं इतना मैं जरूर आश्वासन दूंगा कि उससे मैं, जो किसान इस बात को ले गए हो करके कि ये हमारा है, हम रख लें, यदि हाँ जी। आपका वो नहीं रहेगा तो मैं उस किसान का भी नहीं रहने दूं, इसे चाहे सरकार में जाना हो, ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा, यदि हमारा नहीं होगा तो उनका भी नहीं होगा। ठीक है जी जी। बिल्कुल अध्यक्ष जी, ये तो रही ठीक बात है इस भाई फसल साहब। की। बिल्कुल, ये बात तो रही इस फसल की। चलिए, आगे इस तरह का विवाद ना हो, दोनों प्रदेशों के किसान आपस में समन्वय बनाएं और ये जो सीमा विवाद है ये निपटाया जा सके, इसके लिए भी कोई बेहतर प्रयास किए जाएंगे आपकी तरफ से? मान्यवर, मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के मध्य से, जी अभी हमारी बागपत की कुछ जमीन, बागपत जो घाट पड़ता है, जी कुछ जमीन हरियाणा की तरफ है, जी और कुछ मुझे बड़ा दुख भी बना मेरे पास में 10-15 दिन पहले कोई डॉक्यूमेंट लेकर आए थे, तो मैं वो डॉक्यूमेंट लेकर तहसीलदार बागपत के पास गया। जी वह जमीन जो इधर वाली थी, उस जमीन का हमारी वाली का कोई वारसी नहीं पा रहा, जमीन हरियाणा में जाती। जी तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात का भी खेद है कि जैसे मान लिया जाए वो जो जमीन है उसके डॉक्यूमेंट पूरे हैं किसान के, जी लेकिन वो जो जमीन है वो हरियाणा में जा चुकी, जी। अच्छा ये हरियाणा में जा चुकी। देखो इसमें भाई साहब बहुत बड़ी दुख की बात है, हमारे यहाँ कभी विवाद नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा, हमारे जो आदमी है जी ये चटक नहीं है। सबसे पहली बात सुनो आप मेरी, जमुना आने से पहले हरियाणा के लोग अपने प्रशासन से, अपने मंत्री संतरी से बात करते हैं कि हमारे इधर काट होती है, उधर में अपनी ठोकर ठाकर लगवा के मजबूत रहे। बिल्कुल। आपकी बार देखा होगा आपने, जब जमुना आई तो हमारा बहुत ज्यादा खदर कटा, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ फसलों का। जी तो हम भी, मैं प्रशासन को चिट्ठी लिखूंगा कि हमारी ठोकर जैसे कराने से ही चलता है मामला,
जी भाई कराने से पर तो कराने वाली सीमा तक तो हम बात करेंगे। जहां भी कहीं ऐसी बात है, मैं इधर इधर ठोकर लगवाने का प्रयास भी करूंगा। रही इस दुख की घड़ी में मैं इन लोगों के साथ हूँ। यदि वो हमारे किसान को भी फसल नहीं मिले तो उस किसान पे भी नहीं जाने देंगे सारे के खाते में, मैं आपसे वादा करता हूँ। अच्छा कल बिट, अब तो बिट मैं नहीं कर सकता कुछ, सुबह भले ही संडे हो मैं जी सब आदमी से बात कर लूंगा। अच्छा बिट्टू, आप किसान भाई, ठीक मैं है आपसे जी। भी एक बात जानना चाहता हूँ कि आप जैसे फसल लगाते हैं और वो काट के ले जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्रूफ तो उनके पास भी होगा। इस जमीन को पे विवाद किस बात को लेके है? थोड़ा स्पष्ट करेंगे आप? नहीं, इसका तो जी प्रशासन, हमारा प्रशासन, उनका प्रशासन बैठ के इसका वो तो कर सके है जी, जी समाधान तो निकाल सके है। जी वो इसमें बिट्टू, प्रशासन तो बिट्टू निकाल जी सके जो उसका मैं आपको समाधान। बता रहा हूँ आप सुन रहे क्या? हाँ जी, हाँ जी, मैं बता, हमारे किसान पे कागज है बागपत में हाँ जी, और जमीन हरियाणा में जा चुकी। हाँ, जमीन वो हाँ कटान जी, होने की वजह से बर्बाद उधर करी। चली गई, कटान होने की वजह से उधर चली गई होगी वो। ठीक जी, जब अब जमीन तक बोल तो रही उधर पिलर भी नहीं तो लगेगी, ये हरियाणा तो वाले क्यों बताओ दे आप। देंगे हमें जमीन? पिलर लगने के बाद ही तो जमीन जागी हरियाणा को, पिलर भी नहीं लगे जी, सारी लोग तो। भैया मेरे, मैं एक बात तो कह सकता हूँ, मेरी एक बात सुनो। हाँ जी, जैसे मान लिया जा, किसान तो आपस में गड़बड़ कर सकते थे, आप भी कर सकते थे, मैं भी कर सकते थे। यदि हाँ में जी, प्रशासन आया उधर से तो वो कोई ना कोई हाँ जी, बात लेके तो आया। तो इसकी बिल्कुल। मैं पूरी की वो पूरी तो जानकारी करूंगा। एसडीएम साहब, और बड़े एसडीएम बड़े भाई साहब मैं से आपके साथ बात हूँ। करियो आप, हाँ एसडीएम मैं साहब कल से कल बात बात करियो। करूंगा। हाँ, उनसे न अध्यक्ष जी, पूछियो। उन्होंने वादा कराया था, दो दिन बाद मीटिंग है, और मीटिंग में जो होगा फसल तो आप ही काटोगे, आपने बोई, हमें ये बोल के गए थे। इसके दौरान वो मीटिंग का टाइम भी नहीं आने दिया, वे काट के ले गए, और उनकी अजी कोई बात कल नहीं मैं सुनी मेरे उन्होंने। पास मेरे पास- मैं कल ही को ठीक है जी, अध्यक्ष जी, आप तस्वीरों में भी साफ जानकारी भी साफ, दूंगा। तस्वीरों में भी साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तस्वीरें जो मैंने अभी चैनल पे चलाई हैं, इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये ट्रैक्टर जो हाँ खड़ा मुझे हुआ है, मैं बता तो ये जो मेरी बात ट्रैक्टर वो खड़ा है ये मैं हरियाणा तो का, और प्रशासन कम से कम भाई यहाँ कोई इतना बड़ा विवाद तो यहाँ पर नहीं था। हरियाणा की तरफ से दो गाड़ियां, आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं, दो गाड़ियां बड़ी बसें भरकर प्रशासन की तरफ से आई थी और छोटी गाड़ियां भी यहाँ पर थी। तो जिस तरह से सीमा पे लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं, इस तरीके से हरियाणा की पुलिस दो गाड़ियां भर के लेकर आई और ट्रैक्टर में सवार होकर किसान आए। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आपको साफ साफ दिखाई दे सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर हरियाणा का जो किसान है वह यहाँ की सरसों की जो कटी कटाई फसल थी इन किसानों की, वो उठाकर लेके जा रहा है। तस्वीरें साफ साफ देख सकते हैं, गन्ने की फसल भी बताई जा रही है कि गन्ने की फसल को भी उठाकर लेके गए हैं। जी, ऐसा गन्ना भी मैं लेके गए जी। प्रशासन से भी बात करूंगा, पर हमारे बड़े हमारे पार्टी के जो नेता हैं उन्हें मैं अवगत कराऊंगा। और मैं बिल्कुल किसानों के साथ हूँ, कंधे से कंधा के साथ हूँ। मुझे करते ये लोग। आज चलिए, कट रही जी फिर। ठीक है, शुक्रिया अध्यक्ष जी, आपने संज्ञान लिया और कहीं ना कहीं इन किसानों को आश्वासन दिया, क्योंकि किसान पीड़ित है, बेचारा परेशान है। आप देख सकते हैं कि किसान को चोट भी लगी हुई है, बचाव बीच बचाव में कैसे चोट लगी है तो यही जानते हैं। लेकिन इनका कहना है कि वहां पर जब ये अपनी फसल को बचाने के लिए जा रहे थे तो किसी ने इनको डंडा मारा, उससे चोटिल हुए है। और कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से एक आश्वासन भी दिया गया था इन लोगों को, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पाई। वो अचानक से आकर फसल लेके गई। और अध्यक्ष जी का कहना है कि कहीं ना कहीं ये दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला डालेंगे, और जो सीमा विवाद लगातार पिछले कई लंबे वर्षों से चला आ रहा है, उस सीमा विवाद को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और आगे से भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, उस पर भी रोक लगाई जानी बहुत जरूरी है। लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि जो ये विवाद बढ़ता जा रहा है ये कब समाप्त होगा। फिलहाल भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि वो जल्द ही इस समस्या का समाधान कराएंगे। तो शुक्रिया अध्यक्ष जी हमें समय देने के लिए। और मैं किसानों को भी आश्वस्त कराना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, अपने प्रशासन पर विश्वास करिए, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में भी ये बात जाएगी और दोनों प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो बैठकर वार्ता भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो दुखद बात यह है कि वो इसलिए है कि किसानों पर डंडे भी चलाए गए, किसानों को वहां पर जाने से रोका भी गया, और किसानों की जो यूपी के जो किसान है इनकी जो फसल तैयार हो चुकी थी, पककर तैयार हो चुकी थी, फसल काट चुके थे किसान, वो किसान
अपने घर उस फसल को नहीं ला पाए और इनको काफी खामियाजा को भुगतना पड़ा। ये भी एक सोचने का विषय है और कहीं ना कहीं भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, हम ऐसी भी उम्मीद करेंगे और अध्यक्ष जी द्वारा और किसानों द्वारा जल्दी इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा।